बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1 11th क्लास मैथ क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिए थे पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है 5 - 1 0 0 3 1। ए से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है। तो हमने देखना है कि ये ए मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, ए कौन सी मैट्रिक्स आती है जो कि जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आए। हमने वो मैट्रिक्स मालूम करनी है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये वाला आ जाए। अब देखें, पिछले क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 12 में हमने किया था, इसी तरह के दो क्वेश्चन किए हमने क्वेश्चन नंबर 12 में, लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिसेस थी। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होता है। जितनी रोज़ होती हैं उसमें उतने कॉलम होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 3 रोज़ हैं और कॉलम 2 हैं, इनकी तादाद इक्वल नहीं है। रोज़ 3 हैं और कॉलम जो हैं वो 2 हैं। तो इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम इसको एक्स रख लें या इसको कोई नाम रखें और इसको उठा के उधर ले जाएं। तो वो तरीका तो यहाँ पे नहीं लगेगा। तो हम ए को सपोज कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी और डी। ये हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया जिसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। हम कहते हैं कि ए जो है ना वो ये मैट्रिक्स है। हम ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 वाले तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो इसका नाम हमने ए रखा है। ये हो गया 5 - 1 0 0 3 1 और ए की जगह पर ये लगा दें ए बी सी डी। हम ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। इक्वल है ये 3 - 7 0 0 7 और 2 के। ए की जगह पर हमने इसको लगा लिया ए बी सी डी को। मल्टीप्लाई करें इसको रो इंटू कॉलम। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, 5a - c, पहला एलिमेंट पहले से दूसरा दूसरे से, तो ये आ जाएगा 5a - c। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, पहला एलिमेंट पहले से 5b, दूसरा एलिमेंट दूसरे से -d, ये आएगा। इसी तरह से 0 0 को हमने इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 0 ही रहेगा। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3a + c, 3a + c। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 3b + d, 3b + d इक्वल आ गया 3 - 7 0 0 7 2। अब ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके आमने सामने वाले एलिमेंट्स इक्वल रखे जा सकते हैं। 5a - c = 3 हो जाएगा। 5a - c = 3, 5a - c = 3 इसके आ गया। और 3a + c ये वाला इसके इक्वल है। 3a + c 7 के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ए और सी की वैल्यूज़ निकल आएंगी। इसी तरह से बी और डी भी निकालना है। ये वाला अपने सामने वाले के इक्वल है, 5b - d -7 के इक्वल, और 3b + d अपने सामने वाले के इक्वल, 3b + d = 2 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह लेते हैं। ये दोनों ए सी वाली हमने इधर रखी हैं और बी डी वाली उधर इकट्ठी कर ली हैं। अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें तो सी से सी कट सकता है, पॉजिटिव सी नेगेटिव सी कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 8a = 10। 8 को उठा के उधर ले जाएं, ये कट गए, 2 5 × 10 और 2 4 × 8। तो ए हमने निकाल लिया है, वो आ गया 5/4। एक वैल्यू हमने निकाल ली। इसी तरह से सी भी निकाला जा सकता है। इस ए को उठा के इन दोनों में से किसी में पुट कर दें। पुट a = 5/4 इंटू, तो इसमें लगा लेते हैं 5a - c = 5a - c = 3 में इसको लगा लेते हैं ताकि c भी निकाला जा सके। तो ये हो जाएगा 5, a की जगह पर आ गया 5/4 - c = 3। ये होगा 25/4, 5 और 5 25/4 -c = 3 आ गया। -c इसको उठा के उस साइड पे ले जाएं तो -25/4 हो गया, इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। 4 एलसीएम आ सकता है, ये आ गया 12 - 25, ये हो गया -13/4। 12 में से 25 निकाला तो ये आ गया। तो माइनस से माइनस कट गया, ये वाला माइनस ये वाला माइनस कट गया, तो सी भी हमने निकाल लिया, वो आ गया 13/4। ए और सी निकाल चुके हम। अब हम निकालेंगे इन दोनों को सॉल्व करके बी और डी। इनको भी देखिए, अगर हम प्लस करें तो डी कट जाएगा, ये हो गया 8b
उधर आ गया -7 + 2 से -5, और b की वैल्यू हमें मिल गई -5/8। b की ये वैल्यू उठा के 4 में लगा दें या 5 में, इन दोनों में से किसी में लगा दें। पुट b = -5/8 इन 4। इसको 4 में रख लेते हैं। इसमें 5b - d = -7, 5b - d = -7 में इसको हम रखने लगे हैं। b की जगह पर ये आ गया -5/8 -5/8 - d = -7। तो b की जगह पर हमने -5/8 रख दिया। ये हो गया -25/8 - d = -7। -d इसको उठा के उस साइड पे ले गए, -7 + 25/8 आ गया। 8 एलसीएम आ सकता है, 8 और 7 56 56 + 25। तो -d इसको माइनस करेंगे तो ये आपको देगा 56 -56 + 25 -56 + 25 -31। तो ये देगा -31/8। माइनस से माइनस कट गया तो d की वैल्यू आ गई 31/8। ये चारों वैल्यूज उठा के इसमें 1 में पुट कर दें तो आपको a मिल सकता है। पुट वैल्यूज इन 1, इन सबको 1 में लगाएं। 1 ये थी, a = a b c और d। ये हम निकाल चुके हैं 5/4 ये वाला। a की जगह पर आ गया 5/4, c की जगह पर आ गया 13/4, b की जगह पर ये आ गया -5/8 और d की जगह पर आ गया 31/8। तो ये हमने a मैट्रिक्स मालूम कर ली है। तो अगर हम इस a की जगह पर इसको रखें, अगर इसको रखा जाए और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाएगी। तो इधर हमने जो a सपोज किया, a b c d किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उधर 6 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5 और 6, मल्टीप्लाई करके 6 एलिमेंट्स आने चाहिए थे। तो ये हमने 6 पूरे किए हैं। a b c d लगाया इधर और मल्टीप्लाई करके हमने इसको फाइंड कर लिया। तो ये आ गया हमारे पास 5/4 -5/8 और बाकी भी दोनों वैल्यूज़ a की भी और c की भी आ गई, 13/4 और 5/4। इसी तरह से हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ये है 2 - 1 -1 2 into a is equal to 0 -3 8 0 -3 8 3 3 और -7। अब देखें इसमें यही क्वेश्चन नंबर 12 वाला फार्मूला लग सकता है, क्योंकि इसका इन्वर्स निकालना मुमकिन है। इसको कोई नाम दे लेते हैं, कोई नाम दे लें इसको, b कह लें, a कह लें, x कह लें। लेट x = 2 -1 -1 और 2। इसका नाम हमने x रख लिया, उसका नाम कुछ और रख लें, उसका नाम b रख लें। 0 -3 8 3 3 -7। तो ये बन जाएगा, इसका नाम हमने x रखा है, x a = b, इसका नाम हमने b रखा है। x a = b बना, ये बना x a = b। हमें निकालना है a निकालना है तो x को उठा के उधर ले जाएं। x एक मैट्रिक्स है, उधर जाके क्या आ जाएगा उसका x इन्वर्स। तो ये a से पहले है, उधर हम b से पहले ही इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, b के आगे नहीं लिखेंगे। इसको नंबर 1 कह लें। हम x इन्वर्स की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। x ये है हमारा 2 -1 -1 और 2। हमने इसका इन्वर्स निकालना है, जिसका इन्वर्स निकालना हो उसका ये फार्मूला बन जाता है। ऊपर उसका एडजॉइंट लगाते हैं, नीचे उसका मॉड लगा देते हैं। इसका मॉड निकालें, 2 -1 -1 और 2 का मॉड निकाला। मॉड निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 2 4 हो गया, फिर एक माइनस लगाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। -1 और -1 से +1 आ जाएगा, 4 -1 से ये आ गया 3, 0 के इक्वल नहीं आया, लिहाजा इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, इसका इन्वर्स निकालना मुमकिन है। x इन्वर्स निकालना चाहते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ x ओवर x मॉड, ये इसका फार्मूला बन गया। एडजॉइंट ऑफ x निकालने के लिए इन दोनों की जगह बदलेंगे, 2 और 2 इन दोनों की जगह बदल दी और इन दोनों की लामतें बदलते हैं। ये -1 है +1 हो जाएगा, ये -1 है +1 हो जाएगा, नीचे x मॉड ये वाला 3 आ गया।
इसको यूँ लिख लें 1/3 1/3 2 1 1 2, तो ये हमने इसको लिख लिया। अब ये सारी वैल्यूज़ उठा के इसमें लगा दें। पुटिंग वैल्यूज़ इन 1 में वैल्यूज़ लगाई, तो ए हमने फाइंड करना था, एक्स इनवर्स वो हमने ये निकाला हुआ है 1/3 2 1 1 2, और बी की ये वैल्यूज़ 0 -3 और 8, 0 -3 और 8, 3 3 और -7। मल्टीप्लाई कर दें इनको तो आपको ए मिल जाएगा 1/3 इंटू, इस रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 3, इस रो को इससे मल्टीप्लाई किया तो -6 + 3, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 16 - 7। इसी तरह से इस रो को इसके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 6, इस रो को इनसे मल्टीप्लाई किया तो -3 + 6 ये आ गया। अब इस रो को इसके साथ ये हो जाएगा 8 - 14, मल्टीप्लाई करना आपको आता है 1/3 इंटू, ये आ गया 3 -3, ये आ गया 9, ये आ गया 6, ये आ गया 3 और ये वाले -6। 1/3 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 × 1 3/3 हो गया, -3 × 1 -3/3, 9 × 1 9/3, 6/3, 3/3 -6/3, बाय 3 सबको डिवाइड कर रहा था उसको हम अंदर ले गए, ये आ जाएगा 1 -1 3 2 1 -2, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1 -1 3 2 1 और -2, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। ए हमने निकालना था, तो ये जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था बिल्कुल इसी तरह से ये सॉल्व हो गया। इसके बाद करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, r cos phi 0 - sin phi 0 r 0 r sin phi 0 cos phi, ये एक मैट्रिक्स उसने दी हुई है और ये मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, cos phi 0 sin phi 0 1 0 माइनस r sin phi 0 r cos phi, ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो कहता है साबित करें कि इसका आंसर आता है RI3, ये हमने साबित करना है। ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वो आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को इस कॉलम के साथ, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई किया r cos phi और ये cos phi, r cos स्क्वायर phi बन गया, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगे, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस, r sin स्क्वायर phi, ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई करें, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे अब इस कॉलम से तो 0 × 0 0, ये भी 0, ये तीनों 0 होगी, 0 + 0 + 0, तो ये सारे चूँकि इसमें 0 हैं तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है। इसी तरह से इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो r cos phi sin phi, तो ये बनेगा आपके पास r cos phi sin phi प्लस 0 माइनस r sin phi cos phi, तो ये आएगा ये। इसी तरह से इस रो को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 0, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 + 0 + 0 आती है। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट पहले से 0 + r + 0, 0 + r + 0 आ गया। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले से 0, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई किया फिर 0 और तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई किया तो फिर 0 आ गया। इसी तरह से इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा r sin phi cos phi, r sin phi cos phi, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से 0 और ये वाला तीसरा तीसरे से, माइनस r cos phi sin phi आ गया ये। इसी तरह से इस रो को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, पहला पहले से 0, दूसरा दूसरे से 0, तीसरा तीसरे से 0, तो ये तीनों ही 0 आ गए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब इसके साथ तो ये हो जाएगा r sin स्क्वायर phi, r sin स्क्वायर phi, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से किया तो 0, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई किया तो r cos स्क्वायर
फाई आ गया। अब देखें इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, आर कॉमन आ सकता है, तो अंदर आएगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये सारा ज़ीरो है। ये वाला एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कट गई, ये ज़ीरो आ गया, ये भी ज़ीरो है, ये वाला आर रह गया और ये वाला ज़ीरो। यहाँ पर भी देखें आर साइन फाई cos फाई प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, कट गए, ये वाला जो है ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो बच गया, ये वाला भी ज़ीरो बचा और ये आर कॉमन आ गया, आर इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई आ गया। cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बन के इक्वल होता है, तो ये आर रह गया, ज़ीरो 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 आर ज़ीरो 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 और साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई बन के इक्वल, तो बाकी बचा सिर्फ आर। तो अब देखें इनमें से आर कॉमन आ सकता है, आर आर और आर को कॉमन ले लिया, तो बाकी रह गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आ गया हमारे पास आर I3 का मतलब है कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी डायगोनल में देखें 1 1 1 है और इस डायगोनल से ऊपर और नीचे तमाम वैल्यू 0 हैं। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, लिहाजा इसको लिखेंगे हम I3, 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं इसके साथ।